नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल है मेरा क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसलों की बीज दर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा जो भी सिलेबस होता है एग्रीकल्चर का, चाहे वो जेट हो, ICAR हो, सुपरवाइज़र हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो 11th 12th हो, कम से कम 35 से 40 फसलें जो हैं हमारे सिलेबस में पूछी जाती हैं। और 35 से 40 जो भी फसलें हैं उनकी बीज दर हम अलग अलग याद करते हैं, जिस वजह से हमें जो बीज दर है वो अच्छी तरह से याद नहीं हो पाती, हम बार बार भूलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप मात्र 5 मिनट में सारी ही फसलों की बीज दर को याद कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देखो, सबसे पहले मैं थोड़े से ये जान लेते हैं कि हमारे जो सिलेबस होता है, चाहे वो जेट का हो, चाहे वो ICAR का हो, चाहे वो 11th 12th का हो, कौन कौन सी फसलें हमसे पूछी जाती हैं। तो इसमें अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूँ तो जैसे खाद्यान्न फसलों में 6 फसलें हैं: गेहूँ, जौ, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का। इसी तरह से अगर मैं दलहनी फसलों में बात करूं तो मूंग है, मोट है, उड़द है, लोबिया है, चना है, मटर है, सोयाबीन है, अरहर है। ऐसे ही अगर तिलहनी फसलों में बात करें तो सरसों है, तिल है, मूंगफली है, अरंडी है, तारा मीरा है, कुसुम है, अलसी है और सूरजमुखी है। ऐसे ही अगर हम अन्य और भी फसलों की बात करें तो जैसे कपास, गन्ना, ज्वार, बरसीम, रिस्का, आलू, ग्वार, सनई, जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ, यानी कुल मिलाकर के अगर हम इन फसलों की बात करें तो लगभग 34 से 35 फसलें हैं जो आपके सिलेबस में आपसे पूछी जाती हैं। तो हम इन 34 से 35 फसलों की बात करेंगे कि इनकी बीज दर आप किस तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब इनकी बीज दर ज्ञात करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल किया है, जिसमें आपको 10 से किलोग्राम तो नहीं, लेकिन 4 से 5 किलोग्राम इधर उधर बीज दर हो सकती है जो मोटे तौर पर होती है, लेकिन जो एक्यूरेट वाली है वो एक्यूरेट वाली भी यही चली जाएगी आपके एग्जाम में। तो मैंने इनको 7 वर्गों में डिवाइड कर दिया। जैसे जो बीज दर थी उन बीज दर को 7 वर्गों में डिवाइड कर दिया। जैसे एक तो 80 से 100 किलोग्राम, दूसरा 25 से 30 किलोग्राम, तीसरा 20 से 25 किलोग्राम, चौथा 15 से 20 किलोग्राम, पाँचवा 10 से 15 किलोग्राम, छठवां 5 किलोग्राम और सातवां 2 से 3 किलोग्राम। अब हमें किस तरह से याद रखनी है, एक चीज़ ध्यान रखना, हमें कुछ भी चीज़ें रटनी नहीं है, केवल ध्यान रखना है कि किस तरह से ये प्रैक्टिकली रूप से हमने निकाला है। रटने की या कोई भी ज़रूरत है नहीं। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको पूरी तरह से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे हम 80 से 100 किलोग्राम की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनकी बीज दर 80 से 100 किलोग्राम होती है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण है धान, एक है उसमें गेहूँ, एक है जौ, एक है चना, एक सोयाबीन और एक मूंगफली। यानी टोटली ये जो 5 फसलें हैं इनकी जो बीज दर होती है वो 80 से 100 किलोग्राम के बीच में होती है। कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि धान की बीज दर बताइए तो आपको आँख मीच के लिख देना है 80 से 100 किलोग्राम। ऐसे सोयाबीन की पूछे तो 80 से 100 किलोग्राम, मूंगफली की अगर आपसे पूछता है तो 80 से 100 किलोग्राम। अब दूसरी अगर हम वर्ग की बात करें 25 से 30 किलोग्राम बीज दर, तो मैं यही कहना चाहूँ कि जो भी चारे वाली फसलें होती हैं, जैसे मान लो वो आपसे पूछता है कि बाजरा की चारे हेतु बीज दर तो 25 से 30 किलोग्राम, ज्वार की चारे हेतु बीज दर तो आप आँख मीच के लिख दो 25 से 30 किलोग्राम, उड़द आपसे लोबिया की चारे हेतु पूछे तो 25 से 30 किलोग्राम। कोई सी भी चारे वाली फसल आपसे पूछता है तो उसकी बीज दर 25 से 30 किलोग्राम होती है। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, रिजका है, बरसी में है, एक अलसी और आती है जिसकी बीज दर वैसे तो 15 से 30 तक होती है, लेकिन मैंने उसको इसी वर्ग में ले लिया है 25 से 30 किलोग्राम में। आगे हम बात करें 20 से 25, तो इसमें केवल 2 ही फसलें हैं ज़्यादातर, एक शंकर मक्का और एक मेथी। आपसे पूछता भी है शंकर मक्का की बीज दर कितनी होती है तो 20 से 25 किलोग्राम, मेथी की बीज दर कितनी होती है तो 20 से 25 किलोग्राम। तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें 15 से 20 किलोग्राम, ये सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट है वो 15 से 20 का है। बाकी 3 सारे आपको ईजिली तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे 15 से 20 की अगर हम बात करें तो धनिया है,
एक इसमें कपास है जिसमें अमेरिकन कपास आता है, एक इसमें ग्वार है, एक मूंग है, एक संकुल मक्का है। ध्यान रखना केवल एक ही दलहनी फसल इस वर्ग में आई है, मूंग। ठीक है, तो इसमें 15 से 20 बार में कौन से हो गए? धनिया, कपास, ग्वार, मूंग और संकुल मक्का। संकुल मक्का कितनी होती है? 18 से 20 किलोग्राम। अब हम बात करें 10 से 15 किलोग्राम, बिल्कुल ईजिली है। अगर हम 10 से 15 किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो जो भी दलहनी फसल होती हैं उनकी बीज दर 10 से 15 किलोग्राम होती है। ध्यान रखना, ज़्यादातर दलहनी फसलें 10 से 15 किलोग्राम वाले वर्ग में आती हैं। अगर मान लो आपको किसी दलहनी फसल की बीज दर याद नहीं है तो आप बिल्कुल बिना डरे 10 से 15 किलोग्राम बीज दर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बात करें इसमें एक तो ज्वार आ जाती है, ज्वार की बीज दर कितनी होती है? 12 से 15। एक इसमें मोठ है, एक इसमें उड़द है, एक इसमें सूरजमुखी है, एक इसमें अरंडी है, एक इसमें कुसुम है, एक इसमें जीरा है, एक इसमें सौंफ है। ज़्यादातर जो मसाले होते हैं उनकी भी बीज दर 10 से 15 किलोग्राम के बीच में होती है। तो ध्यान रखना इसमें अगर दलहनी फसल और मसालों की बात की जाए तो 10 से 15 किलोग्राम वाले वर्ग में ज़्यादातर आते हैं, जैसे ज्वार, मोठ, उड़द, सूरजमुखी, अरंडी, कुसुम, जीरा और सौंफ। ये किस में आ गई? 10 से 15 किलोग्राम वाले वर्ग में आ गए। आगे हम बात करें 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम एक तो बाजरा की होती है 4 से 5, एक सरसों की होती है 5 से 6। ये 5 किलोग्राम वाले वर्ग में कौन कौन से आ गए? बाजरा और सरसों। इसी तरह से अगर हम बात करें 2 से 3 किलोग्राम, अब 2 से 3 किलोग्राम में वैसे तो एक ही फसल आती तिल, लेकिन अगर हम तारामीरा को लेना चाहें तो तारामीरा को भी ले सकते हैं। तो दो फसलें होगी, इसमें हो गई तिल और तारामीरा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि ये सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से देख लें। तो अब मैं आगे चलूँ, आगे इसमें कुछ अंतर और आते हैं, और अंतर कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको ईजिली बता देता हूँ। जैसे कई बार आपको धान की बीज दर पूछी जाती है, तो कई तरह से वो पूछ लेता है धान की बीज दर। ऐसी कुछ फसलें हैं जिनमें कई तरह से वो पूछता है। जैसे एक तो हमने यह धान ले लिया, अब धान की अगर हम सामान्य बात करें तो कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हम रोपाई या नर्सरी की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हम डेपोक विधि में बात करें तो 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर यह बीज दर लेते हैं। ऐसे ही इसी तरह से अगर मैं बात करूँ गेहूँ की, तो गेहूं में भी हम इसी तरह से बीज दर लेते हैं। जैसे सामान्य बीज दर कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम सीड ड्रिल से बुवाई करते हैं तो फिर कितनी लेते हैं? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पछेती बुवाई करते समय या असिंचित भूमि में कितनी लेते हैं? 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डेवलर विधि द्वारा बुवाई करते हैं तो कितनी लेते हैं? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी तरह से आपको मक्का में भी दो तरह की बीज दर मिलेगी। संकर मक्का की 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर हम संकुल मक्का की बात करें तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये कुछ ऐसी बीज दर हैं जिनके आंकड़े हल्के से अलग रूप में हमें याद करने होते हैं। इसके अलावा कुछ, जैसे हम बात करें दलहनी फसलों की जो बीज दर है वो दो तरह से पूछी जाती है। एक तो सामान्य बीज दर पूछेगा, जो कि हमने पढ़ा था सबसे पॉपुलर 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कई फसलें ऐसी थी जिनकी 15 से 20 किलोग्राम के बीच में थी, जैसे मूंग। दूसरी तरह से पूछता है मिश्रित फसल, तो कोई सी भी दलहनी फसल हो, अगर हम उसे मिश्रित फसल के रूप में उगाते हैं तो उसकी जो बीज दर ली जाती है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। ध्यान रखना, कोई सी भी दलहनी फसल हो अगर हम उसको मिश्रित फसल के रूप में उगाते हैं तो उसकी बीज दर कितनी लेते हैं? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर चारे के रूप में उगाते हैं तो मैंने पहले बता दिया 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक इसमें आता है गन्ना, जो कि वहाँ हमारी उस लिस्ट में नहीं था। अगर हम गन्ना की बात करें तो इसकी बीज लेते हैं 30 से 40 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 30 से 40 हज़ार टुकड़े लगाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम आलू की बात करें तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर लेते हैं। एक कपास में दो तरह की बीज दर थी हमारी, जैसे एक तो अमेरिकन कपास होता है जिसकी बीज दर 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं, और एक देसी कपास या भारतीय कपास होता है जिसकी बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ली जाती है। ऐसे ही इसी तरह से अगर हम बात करें सनई, अब सनई की बीज दर कितनी लेते हैं? हरी खाद के लिए जब हम उसे तैयार करते हैं तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्रीकल्चर में कई बार पूछा जाता है। यानी सनई को जब हम हरी खाद के रूप में उगा रहे हैं तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जब इसको रेसे के रूप में उगा रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जब इसको बीजोत्पादन के उद्देश्य से उगाया जाता है या दाने के लिए उगाया जाता है तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर
लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बीज दर थी जिनमें डिफरेंट थे, यानी कुछ ना कुछ अंतर थे। बाकी कोई भी बीज दर आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें उस लिस्ट के अलावा अंतर हो। आगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है वो आता है बीजोपचार का। अगर एग्ज़ाम में आपसे बीज दर पूछी है तो वो बीजोपचार 100% आपसे पूछेगा। सबसे पहले बीजोपचार का कुछ बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। देखिए, बीजों को सबसे पहले हम जब उपचारित करते हैं तो कवकनाशी से करते हैं। यानी अगर हम बीजों को उपचारित करेंगे तो शुरुआत कौन सी दवा से करेंगे? कवकनाशी से। उसके बाद बीजों को कीटनाशी दवा से उपचारित किया जाएगा और अंत में हम राइजोबियम से उपचारित करते हैं। और राइजोबियम द्वारा केवल दलहनी और तिलहनी फसलों के बीजों को ही उपचारित किया जाता है। अब आपको दो चीज़ें और याद रखनी है, एक कवकनाशी, एक कीटनाशी। ये क्रम तो आपको पता चल गया, FIR यानी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। उसके बाद आपको 2-3 कवकनाशी का नाम याद रखना है, 2-3 कीटनाशी का नाम याद रखना है। जैसे अगर मैं कवकनाशी की बात करूँ तो सबसे जो पॉपुलर कवकनाशी है वो है थायरम, कैप्टोन और बोविस्टिन। इसी तरह से अगर हम कीटनाशी की बात करें तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और क्लोरोपाइरीफॉस, ये दोनों क्या हो गई? कीटनाशी हो गई। अब भाषा किस तरह से बनानी है? मैंने ये जो यहाँ भाषा बनाई है वो इस तरीके से डेवलप की है कि आप केवल यहाँ जो खाली जगह है इसमें किसी भी फसल का नाम भर दो और इस पूरी भाषा को लिख दो, उस भाषा का बीजोपचार हो जाएगा पूरा। जैसे मान लो इसमें अगर आप खाली जगह में धान भरते हो तो ये धान की फसल का बीजोपचार हो गया। अगर आप इस खाली जगह में कपास भर देते हो तो ये कपास का बीजोपचार हो गया। अगर खाली जगह में आप सरसों भर देते हो तो ये सरसों का बीजोपचार हो गया। ये भाषा इस तरह से तैयार की गई है। जैसे मैं बात करूँ, या खाली जगह में धान की फसल को रोग व कीटों से बचाने के लिए बुवाई से पूर्व बीजों को उपचारित किया जाता है। ये लाइन होगी सभी में कॉमन। फसल के बीजों को सर्वप्रथम कवकनाशी दवा जैसे थायरम, कैप्टोन एवं बोविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी दवा जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, क्लोरोपाइरीफॉस द्वारा बीजों को उपचारित किया जाता है। बीजों का उपचार बुवाई से 24 घंटे पूर्व किया जाता है। ये ऐसी भाषा है जिसको आप किसी भी फसल में लिख सकते हो। केवल आपको ये जो खाली जगह दिख रही है बीजोपचार के बाद, इस खाली जगह में उस फसल का नाम डालना है जो फसल आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये हो गया अपना बीजोपचार। सिर्फ एक चीज़ इसमें रहती है कि अगर आपसे दलहनी और तिलहनी फसल पूछता है तो लास्ट में आपको एक लाइन और लिख देनी है कि अंत में फसल के बीजों को राइजोबियम कल्चर द्वारा उपचारित किया जाता है। अगर आपसे दलहनी और तिलहनी फसल पूछी जाती है तो केवल एक लाइन बढ़ा दो कि अंत में फसल के बीजों को राइजोबियम कल्चर द्वारा उपचारित किया जाता है। ये आपका बीजोपचार हो गया। तो इस वीडियो में हमने दोनों ही चीज़ें जानी, एक बीज दर, एक बीजोपचार। मुझे लगता है दोनों चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।